कन्या पूजन की विस्तृत विधि और महत्व। कन्या पूजन भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का एक अटूट हिस्सा है। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान इसका विशेष महत्व होता है। इस पूजन में छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है और उन्हें सम्मानपूर्वक पूजा जाता है। ये पूजन अष्टमी और नवमी के दिन किया जाता है, जिसे कंजक पूजा भी कहा जाता है। अब हम विस्तार से जानेंगे कि कन्या पूजन कैसे किया जाता है और इसका महत्व क्या है। 1. कन्या पूजन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। कन्या पूजन का जिक्र प्राचीन धार्मिक ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। इसे विशेष रूप से माँ दुर्गा की आराधना के लिए किया जाता है। इस पूजा का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि नवरात्रि के दौरान शक्ति की उपासना की जाती है और कन्याओं को देवी का अवतार माना जाता है। प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही है कि कन्याओं को सम्मानित करना माता की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और श्रेष्ठ तरीका है। कन्या पूजन के पीछे यह मान्यता है कि नारी शक्ति को महत्व दिया जाए और उसे मां दुर्गा के रूप में पूजा जाए। कन्याएं देवी दुर्गा के 9 रूपों की प्रतिनिधि मानी जाती हैं। यह पूजा समाज में महिला और कन्याओं को विशेष दर्जा देने की परंपरा को भी दर्शाती है। इसके साथ ही यह पूजा मां दुर्गा की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की। कन्या पूजन के लिए आवश्यक सामग्री। कन्या पूजन करने से पहले आपको निम्नलिखित सामग्रियों की आवश्यकता होगी। चौकी आसन। पूजा करने के लिए एक साफ चौकी या आसन बिछाएं। इस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर। पूजा स्थल पर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर रखें। जल और पंचामृत। चरण धोने और पूजा के दौरान उपयोग करने के लिए जल और पंचामृत तैयार रखें। चावल, हल्दी, कुमकुम और पुष्प। पूजा के लिए तिलक, चरण पूजन और माँ को अर्पित करने के लिए धूप, दीपक और अगरबत्ती। पूजा के दौरान आरती और धूप दीप का उपयोग करें। फल, मिठाई और प्रसाद। पूजा के बाद कन्याओं को अर्पित करने के लिए फल, मिठाई और अन्य शुद्ध भोजन। भोजन। कन्याओं को भोजन कराने के लिए पारंपरिक व्यंजन जैसे हलवा, पूरी, चना आदि तैयार करें। दक्षिणा और उपहार। पूजा के बाद कन्याओं को दक्षिणा और उपहार देकर सम्मानित करें। रक्षा सूत्र, मौली। पूजा के बाद कन्याओं की कलाई में मौली बांधें। सजावट के लिए फूलों की माला। पूजा स्थल को सजाने के लिए ताजे फूलों की माला लगाएं। कन्या पूजन की विस्तृत विधि। कन्याओं का चयन और आमंत्रण। कन्या पूजन के लिए 2 से 4 वर्ष की आयु की कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। इन कन्याओं को देवी के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है और इन्हें आमंत्रित कर घर पर पूजा के लिए बैठाया जाता है। ये भी ध्यान रखें कि एक बालक, जिसे लंगूर कहा जाता है, को भी आमंत्रित करें, जो भगवान हनुमान का प्रतीक होता है। माना जाता है कि पूजा तब पूरी होती है जब एक बालक को कन्याओं के साथ पूजा में शामिल किया जाता है। पूजा स्थल की तैयारी। पूजा स्थल का चयन करें जहां पर आप मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर सकें। वहां पर एक साफ चौकी बिछाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाकर मां दुर्गा की मूर्ति रखें। इसके बाद पूजा स्थल को फूलों की माला और अन्य सजावटी सामग्री से सजाएं। पूजा स्थल को स्वच्छ और पवित्र रखना बेहद जरूरी है क्योंकि ये मां दुर्गा का निवास स्थान होता है। कन्याओं का स्वागत। कन्याओं के आने पर उनका विशेष स्वागत करें। पहले उन्हें आसन पर बैठाएं और उनके हाथों में जल छिड़ककर उन्हें शुद्ध करें। इसके बाद उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधें। फिर सभी कन्याओं के चरणों को आदरपूर्वक धोएं क्योंकि इन्हें देवी का रूप माना जाता है। चरण धोने के बाद सभी कन्याओं को तिलक लगाएं और पुष्प अर्पित करें। ये प्रक्रिया बेहद श्रद्धा और भक्ति के साथ करें क्योंकि ये पूजा मां दुर्गा के आशीर्वाद को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। कन्याओं को भोजन अर्पित करना। कन्याओं के चरण धोने और तिलक लगाने के बाद उन्हें भोजन अर्पित करें। भोजन में हलवा, पूरी और काले चने का भोग प्रमुख होता है। इसे मां दुर्गा का प्रसाद माना जाता है। आप अपनी सुविधा और श्रद्धानुसार अन्य शुद्ध और सात्विक व्यंजन भी परोस सकते हैं। इस दौरान ये ध्यान रखें कि भोजन शुद्धता और पारंपरिक विधि से बनाया गया हो। जब तक कन्याएं भोजन ग्रहण करती हैं, तब तक मां दुर्गा के मंत्रों का जाप या भजन करना शुभ माना जाता है। प्रसाद और दक्षिणा। भोजन के बाद सभी कन्याओं को मिठाई, फल और अन्य प्रसाद अर्पित करें। इसके साथ ही उन्हें दक्षिणा और उपहार दें। ये दक्षिणा किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे पैसे, कपड़े, खिलौने आदि।
आप अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार दक्षिणा और उपहार दें। यह माना जाता है कि कन्याओं को उपहार देने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आशीर्वाद प्राप्त करना। कन्याओं को भोजन कराने और उपहार देने के बाद उनसे आशीर्वाद लें। यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि इन कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। उनसे प्राप्त आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। इसके बाद उन्हें सस्मान विदा करें और उनकी सेवा करें। कन्या पूजन के बाद माँ दुर्गा की आरती। कन्या पूजन के बाद माँ दुर्गा की आरती करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय आप माँ दुर्गा के प्रिय भजनों का भी गायन कर सकते हैं। आरती के बाद सभी परिवारजन माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद लें। पूजा के अंत में सभी को प्रसाद वितरित करें और माँ दुर्गा का धन्यवाद करें। 5. आध्यात्मिक और सामाजिक लाभ। कन्या पूजन से न केवल आध्यात्मिक लाभ होते हैं बल्कि ये समाज में महिला शक्ति को बढ़ावा देने का प्रतीक भी है। कन्याओं का सम्मान और उनकी पूजा से ये संदेश मिलता है कि स्त्री को शक्ति का प्रतीक माना जाए। कन्या पूजन से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। ये पूजा परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और सभी सदस्यों को मानसिक शांति और संतोष का अनुभव कराती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोटिव डिवाइन को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे चैनल पर आपको श्री कृष्ण और आध्यात्मिकता से जुड़े प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना आशीर्वाद जरूर दें। माँ दुर्गा और श्री कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे।